देश को नई सरकार मिल चुकी है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जल्द ही होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अब उपचुनाव को लेकर भी तैयारियों में जुटी हुई है। यहाँ अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव ने अपनी करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। न केवल अखिलेश यादव ने बल्कि अवधेश प्रसाद ने भी अपनी मिल्कीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले जो ये उपचुनाव है, क्या इन उपचुनाव को लेकर अपर्णा यादव बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी का रुख करती दिखाई दे सकती है। और वहीं अगर बात करें उन सभी बागी दलों की जो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को धोखा देते हुए अलग गठबंधन बनाते हुए दिखाई दिए, क्योंकि यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं तो वो है अपना दल का मेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल ने लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव के साथ गठबंधन तोड़ AIMI चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन बनाया था और उन्होंने ये सोचा था कि वो अपने दम पर अपना दल का मेरावादी को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। हालांकि जो नतीजे सामने आए वहां पर पल्लवी पटेल दूर दूर तक नजर ही नहीं आई। अब इसको लेकर तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे कि क्या उपचुनाव में अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी में एंट्री होगी। क्या शिवपाल यादव जिस तरीके से बयान देते दिखाई दिए थे कि अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में दोबारा से वापसी करती हैं तो यहाँ उनको एक जिम्मेदारी दी जा सकती है, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं उन तमाम सवालों पर भी चर्चा करेंगे जो अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले दिए थे या उनकी पार्टी द्वारा दिए गए थे कि उन सभी बागी चेहरों पर कार्रवाई करते दिखाई देंगे जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी को धोखा दिया। इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद है। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में देखा गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की, यहाँ पर बीजेपी को पछाड़ दिया। ऐसे में जो बागी चेहरे थे जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर अलग हुए थे, उनको लेकर अखिलेश यादव ने कार्रवाई की मांग कर दी है। ऐसे में उनको लेकर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर क्या पल्लवी पटेल अपनी जो सिराथू विधानसभा सीट है वो खोती दिखाई दे सकती है, और क्या उन्हें अगर लगता है कि वो ये सीट खो देंगी तो ऐसे में क्या पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी में दोबारा से वापसी करती दिखाई दे सकती हैं? क्या लगता है मनीष आपको? देखिए शालिनी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जिस तरीके से अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल करी है, उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर समाजवादी पार्टी थोड़ी सी और मेहनत कर ले तो और भी सीटें यहाँ से निकालने में कामयाब रहेगी। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले जहाँ तक मेरे को समझ में आता है कि 62 सीटें लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और अब यहाँ पर 33 सीटें जीती है, तो कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है आधा हो गया। और ऐसे में अखिलेश यादव की पार्टी 37 सीटों पर विजय प्राप्त करती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ जाती है। और अगर बात करें बागी विधायक जो इनके रहे हैं या बागी नेता जो रहे हैं उन पर कार्रवाई की, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी जरूरी है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बीच में अगर साथ छोड़ दिया है तो ऐसे में पूरा किया कराया समीकरण बिगड़ जाता है और ऐसे में पार्टी जो बहुत बड़े डिसीजन लेती है उन पर पानी फिर जाता है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो कि सूबे के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अच्छी तरह से सूबे को पूरी अच्छी तरह से समझते हैं, तो ऐसे में अगर कोई विधायक बागी हो जाता है या कोई नेता बागी हो जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई करना बनता है। और ऐसे में जिस तरीके से 37 सीटें जीतने के बाद अखिलेश यादव की पार्टी ने यहाँ परचम लहराया, उसके बाद यहाँ पर अब जैसे आपने बात करी कि उपचुनाव होने, तो उपचुनाव को लेकर पल्लवी पटेल की सिराथू विधानसभा का नाम आता है और करहल पे भी दोबारा उपचुनाव होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो पल्लवी पटेल की अगर माफी मांग लेती हैं अखिलेश यादव से, अपनी गलती स्वीकार कर लेती हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उस तरीके के नेता हैं कि वो उनको माफ कर देंगे और ऐसे में सिराथू की उनकी सीट जो है उनको वापस दे देंगे। और अगर माफी नहीं मांगती हैं, कड़ा रुख अपनाती हैं, तो अखिलेश यादव बड़ा एक्शन यहाँ पर लेते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि चाचा शिवपाल यादव ने भी जिस तरीके से कहा था कि समाजवादी पार्टी से जिसने भी बगावत की है लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पर उस पर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी और बेशक कार्रवाई यहाँ पर समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आएगी। क्योंकि कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के समाजवादी पार्टी में आ सकती हैं, क्योंकि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी ने वो तवज्जो नहीं दी जिस तवज्जो की उम्मीद लेकर समाजवादी पार्टी से अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी का रुख करा था। तो भारतीय जनता पार्टी ने ना तो उनको कोई विधायकी का चुनाव लड़ाया, ना ही लोकसभा का चुनाव लड़ाया। और इस लोकसभा चुनाव में भी अपर्णा यादव पूरी उम्मीद करके बैठी थी कि उनको भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा मौका देगी। तो ऐसे में अपर्णा यादव को दरकिनार मनीष मैं आपको रोकना चाहूंगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव पर
पर भरोसा नहीं जताया। जी। ऐसे में पहले ऐसा देखा गया था कि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी सीट से उतारना चाह रही थी और यहाँ पर अपर्णा यादव ने बयान दे दिया कि वो अपने पार्टी के अपनी परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगी, अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपनी जेठानी डिम्पल यादव के खिलाफ जाकर वो मैनपुरी में चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर फिर उसके बाद बीजेपी जो है वो अपर्णा यादव पर भरोसा नहीं जता पाई। ये एक बड़ा कारण हो सकता है जिसके कारण अपर्णा यादव को लोकसभा चुनाव में मैदान में बीजेपी ने नहीं उतारा। जी, तो देखिए शालिनी, मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी ने खेल खेला है, क्योंकि यहाँ पर परिवार के सामने परिवार को लड़वाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। राजनीति का मैदान है, बेशक लड़वाइए, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने ये दांव चला था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को शुरू से ही वो तवज्जो नहीं दे रही थी, वो इज्जत नहीं दे रही थी जिस इज्जत को तवज्जो को वो डिजर्व करती थी। और अब चुनाव लड़वाने की बात आई तो मैनपुरी सीट से उनकी जेठानी डिम्पल यादव के खिलाफ यहाँ पर उतारने की बात कर दी जाती है। तो अपर्णा ने पहले ही बयान दे दिया था कि वो परिवार के किसी भी सदस्य के सामने चुनाव नहीं लड़ेंगी और यहाँ पर अगर चुनाव लड़ना भी पड़ा तो उस चुनाव को ना लड़के वो संतुष्ट हैं, लेकिन चुनाव लड़ना पसंद नहीं करेंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्ड खेला है। यहाँ पर इस कार्ड को खेलने के बाद अपर्णा यादव का जो रुख है उसका यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जरा भी अंदाजा नहीं लगाया था, लेकिन अपर्णा यादव जिस तरीके की बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है उसको देखते हुए साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अपर्णा यादव अब समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ रही हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव का समर्थन भी किया उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान, या उसके बाद जब चुनावी परिणाम आ गए तो अभी भी समर्थन करती हुई नजर आई है, डिम्पल यादव का समर्थन करती हुई नजर आई है। तो ऐसे में साफ जाहिर है कि अपर्णा यादव यहाँ पर वापसी की उम्मीद करती हैं और ऐसे में माफ कीजिएगा अखिलेश यादव यहाँ पर अपर्णा की वापसी की उम्मीद करते हैं और अपर्णा यादव भी यहाँ पर वापसी की पूरी तैयारी करके बैठी हैं। बस वो मौके का इंतजार कर रही है, मौका मिलते ही वो समाजवादी पार्टी में दोबारा वापसी करेंगी। और ऐसे में जब उपचुनाव होंगे, अगर उपचुनाव से पहले वापसी कर लेती हैं तो अपर्णा यादव को यहाँ कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी दे सकती है, क्योंकि सूबे में 37 सीटें भारतीय समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी जिम्मेदारी अपर्णा यादव को सौंपी जा सकती है। बिल्कुल, अगर समाजवादी पार्टी का रुख करती है अपर्णा यादव तो उन्हें कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी बिल्कुल दी जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से डिम्पल यादव पर भरोसा जताया गया और मैनपुरी सीट से मैदान में उतारा गया, तो ऐसे में मैनपुरी सीट पर डिम्पल यादव ने बम्पर वोटिंग हासिल की थी। यहाँ उनके समर्थन में ये कह सकते हैं कि कन्नौज से भी ज्यादा वोटरों ने उन्हें मतदान दिया था, वोट दिया था। तो ये कहा जा सकता है कि अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का रुख करेंगी तो वो भी करहल की जो सीट है उससे मैदान में उतर सकती हैं और चाचा शिवपाल यादव द्वारा या अखिलेश यादव द्वारा उन्हें इस सीट से मैदान में उतारा भी जा सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान अपर्णा यादव लगातार 2 साल से इंतजार कर रही थी कि लोकसभा चुनाव होंगे और उन्हें बीजेपी की ओर से मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि जो देखा गया कि ना ही उन्हें मैनपुरी की सीट से उतारा गया, बीजेपी उन्हें मैनपुरी की सीट से उतारना चाह रही थी। उसके बाद ये कयास लगाए गए थे कि उन्हें कैसरगंज सीट से उतारा जाएगा, लेकिन कैसरगंज से भी करण भूषण को मैदान में उतार दिया जाता है। वहीं रायबरेली से उन्हें उम्मीद थी कि रायबरेली से वो प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। हालांकि रायबरेली से इस बार राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा, लेकिन रायबरेली से भी अपर्णा यादव को मैदान में नहीं उतारा गया और ये देखा गया कि इस लोकसभा चुनाव में उन्हें मौका ही नहीं दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है जिसके कारण अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकती है। हालांकि अभी उन्होंने इस तरीके का कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, वो बीजेपी के समर्थन में ही बयान देती दिखाई दी है। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान भी यही देखा गया कि जब भी वो मीडिया से मिली तो उन्होंने केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ही बयान दिया। ऐसे में मनीष, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि अब जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, यहाँ पर जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने जीत हासिल की, अब जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, क्या ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी मुख्यमंत्री की गद्दी से हाथ धोना पड़ सकता है? क्या यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते दिखाई दे सकते हैं? क्या लगता है मनीष? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो अभी कोई ऐसा आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके की नाराजगी सूबे में यहाँ पर सीटें कम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की रही है योगी आदित्यनाथ से, उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है, क्योंकि एनडीए
एनडीए की जब मीटिंग हुई थी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, तो एनडीए के जितने भी दल थे वहां मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ को भी वहां बुलाया गया था, योगी आदित्यनाथ भी उस बैठक में थे। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ उस वक्त मायूस नजर आ रहे थे, नाराज नजर आ रहे थे, और किसी भी बड़े नेता ने योगी आदित्यनाथ से उस दौरान बातचीत नहीं की। यहाँ तक कि जेपी नड्डा हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोई खास बातचीत उनसे नहीं करी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं कड़ा रुख एक तरीके से देखने को मिला, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ से यहाँ पर एक तरीके से किनारे करने की कोशिश करी गई। तो ऐसे में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पे गाज तो गिर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो सीएम योगी की यहाँ पर मुकाबला कर सके या उनकी टक्कर ले सके। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सीएम योगी को मुख्यमंत्री का दावेदार बना के रखेगी। लेकिन अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ पर प्रचंड जीत लोकसभा चुनाव में हासिल करी है, उसको लेकर आगे के विधानसभा चुनाव पर जो रोड मैप जो समाजवादी पार्टी बनाने जा रही है, तो उसको लेकर यह कहा जा सकता है कि अधिक से अधिक सीटें निकालने की समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी। अखिलेश यादव पूरी वो कोशिशें करेंगे कि यहाँ पर किसी तरह दोबारा से यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार आए और सूबे में समाजवादी पार्टी का ही कोई मुख्यमंत्री बने। और लेकिन जिस तरीके से अभी कन्नौज से अखिलेश यादव सांसद हैं, तो ऐसे में मुश्किल ये हो जाएगी कि अखिलेश यादव यहाँ पर सीएम बने। हो सकता है समाजवादी पार्टी किसी नए चेहरे को यहाँ पर जगह दे। जिस तरीके से आप और हम बात कर रहे हैं, अपर्णा यादव को पार्टी में कोई बड़ी जगह मिल सकती है, तो हो सकता है अपर्णा यादव ही समाजवादी पार्टी के सीएम का चेहरा हो, क्योंकि अपर्णा यादव की वापसी की उम्मीदें जिस तरीके से लगाई जा रही है, अगर पार्टी में वापस आती है तो हो सकता है अपर्णा यादव सीएम का नया चेहरा हो सकती है समाजवादी पार्टी की तरफ से आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आखिरकार क्या कुछ होता दिखाई दे सकता है। ऐसे में अपर्णा यादव की क्या उपचुनाव से पहले वापसी हो सकती है समाजवादी पार्टी में या नहीं। वहीं अगर पल्लवी पटेल की भी बात की जाए, तो क्या पल्लवी पटेल भी अपनी सिराथू विधानसभा सीट को बचाने के लिए एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का रुख कर सकती हैं या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 पॉलिटिकल बाइट।